मौत को छूकर वापस आने वाले कई लोग इस दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में मौजूद हैं और जब उनसे पूछा गया कि मृत्यु के उस पल में उन्होंने क्या महसूस किया तो आश्चर्यजनक रूप से उन सभी का उत्तर लगभग एक जैसा ही था। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने क्या देखा यह जानने से पहले आज आप एक साथ कई ऐसी दिलचस्प घटनाओं को जानने जा रहे हैं जिसने विज्ञान की सभी थ्योरी को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। नमस्कार दोस्तों, अतीत लाइव की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कई दिनों की बेचैनी के बाद आज गांधी जी ने फाइनली दिल्ली जाकर उससे मिलने का फैसला कर लिया था। जब से उन्हें पता चला था गांधी जी आश्चर्य से भर उठे थे। भला ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता। उन्हें बताया गया था कि दिल्ली स्थित दरियागंज के चिरावाला मोहल्ले में बाबू रंग बहादुर माथुर के घर एक लड़की शांति का जन्म 11 दिसंबर 1926 ईस्वी को हुआ था। 4 वर्ष की उम्र तक शांति अपने नाम के अनुकूल बेहद शांत रहा करती थी। ना तो वह आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेला करती और ना ही बातचीत किया करती थी। परिवार के सदस्यों से भी वह बहुत ही कम बोला करती थी। उसकी खामोशी शायद आने वाले किसी तूफान का संकेत दे रही थी और जब उसने बोलना शुरू किया तो दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनती चली गई। उसने अपने घर को अपना असली घर मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरा असली घर मथुरा में है, मेरा नाम लुगदी देवी है, मैं शादीशुदा हूँ और मेरी मृत्यु 4 अक्टूबर 1925 ईस्वी को अपने बेटे नबत लाल को जन्म देने के 10 दिन बाद ही हो गई थी। उसने अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम बताने शुरू कर दिए। उसकी यह बात घर और मोहल्ले से निकलकर धीरे धीरे जंगल के आग की तरह फैलती जा रही थी। कोई उस पर यकीन करता तो कोई बेकार की बातें कहकर टाल देता था, मगर उसका अंदाजे बयां लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे थे। और उन्हीं में से एक थे बाबू बिशन चंद, जो दिल्ली के रामजस हाई स्कूल दरियागंज में शिक्षक थे। शांति की बातों में जो आत्मविश्वास था उसने बाबू बिशन चंद के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया था। बिशन चंद ने शांति से कहा कि यदि वो अपने पिछले जन्म के पति का नाम बता देगी तो वो उन्हें मथुरा ले जाएंगे। और ऐसा सुनते ही शांति शर्मा गई। भारतीय परंपरा के अनुसार उस समय पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती थी, इसलिए शांति ने कहा मैं भला उनका नाम कैसे ले सकती हूँ। मगर शिक्षक महोदय ने हार नहीं मानी। अपने अथक प्रयास से शांति को विश्वास में लेने के बाद शांति ने उन्हें अपने पति का नाम बताने को इस शर्त पर तैयार हुई कि वो उसे मथुरा ले जाएंगे। शांति ने धीरे से उनके कान में कहा केदारनाथ चौबे। उनका नाम पंडित केदारनाथ चौबे है। घर मथुरा में है और वहां उनकी कपड़ों की एक दुकान भी है। शिक्षक महोदय ने तुरंत ही शांति द्वारा बताए गए पते पर एक पत्र लिख डाला, जिसमें सारी बातें इत्मीनान से लिख डाली। और फिर वह हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। एक व्यक्ति दिल्ली आया और अपनी पहचान छिपाकर शांति देवी से मिला। शांति ने उन्हें तुरंत पहचान लिया, वो केदारनाथ थे। और फिर शांति ने उन्हें ऐसी ऐसी बातें बताई जो पत्नी होने के नाते केवल लुगदी देवी ही जान सकती थी। शांति ने अपने बेटे को भी पहचान लिया,
अब सारी सीमा सरहद टूट चुकी थी। पूरा देश शांति देवी से परिचित हो गया था और आज स्वयं गांधी जी शांति देवी से मिले। सारी बातें शीशे की तरह साफ थी, मगर गांधी जी को यकीन नहीं हो पा रहा था। उन्होंने सच तक पहुंचने के लिए एक 15 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया। समिति के सभी सदस्य माने हुए विद्वान और ऊंचे पदों पर आसीन थे। हर तरीके से छानबीन करने, हर तथ्यों को परखने के बाद 1936 ईस्वी में समिति ने जो रिपोर्ट पेश की वह मीडिया और मनोवैज्ञानिक जगत में एक धमाका सी मचा गई थी। समिति ने स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट में लिखा कि शांति देवी और उसके परिवार के बीच किसी भी तरह की साजिश या धोखाधड़ी की कोई संभावना नहीं है। शांति देवी ने जिन जानकारियों का खुलासा किया वो पूरी तरह से स्वाभाविक हैं। शांति देवी ने न केवल अपने पति केदारनाथ को पहचाना, बल्कि उसकी बहन, उसके बड़े भाई और पड़ोसियों को भी उसके नाम और रिश्तों के साथ पहचान लिया। वो कभी मथुरा नहीं गई थी, फिर भी वहां के स्थानीय मुहावरों और ब्रिज भाषा का प्रयोग कर रही थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट का अंत इस निष्कर्ष के साथ किया कि शांति देवी को अपने पिछले जन्म की यादें वास्तव में आती है और उनके द्वारा बताए गए तथ्य लुगदी देवी के जीवन से पूरी तरह मेल खाते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स और टाइम मैगजीन जैसे बड़े संस्थानों ने इस पर लेख लिखे, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत और शांति देवी के तरफ खींच लिया था। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर रियान स्टीवेंस भारतीय शोधकर्ता के.एस. रावत के साथ दिल्ली आ पहुंचे और शांति देवी से मुलाकात की। साइंटिफिक टेस्ट और जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हुआ और डॉक्टर साहब ने पाया कि शांति देवी की बातें अक्षरशः सत्य थी। डॉक्टर रियान ने भारत सहित पूरी दुनिया के लगभग 3000 ऐसे बच्चों पर शोध किया था। शोध में एक दिलचस्प बात उभर कर सामने आई कि कई बच्चों के शरीर पर जन्म से ही ऐसे निशान थे जो उनके द्वारा बताए गए पिछले जन्म में मृत्यु के घाव से मेल खाते थे। यदि किसी ने पिछले जन्म में गोली लगने से मरने का दावा किया तो उसके शरीर पर ठीक उसी जगह जन्मजात निशान पाए गए थे। किसी ने चाकू से मौत का दावा किया तो उसके शरीर पर जन्मजात निशान भी मौजूद होता था। आपको भारत के सबसे आश्चर्यजनक मामलों में से एक स्वर्णलता तिवारी को अवश्य जानना चाहिए। स्वर्णलता के मस्तिष्क में पिछले 2 जन्मों की यादें सुरक्षित थी। उनका जन्म 1948 ईस्वी में मध्य प्रदेश के शाहपुर में हुआ था। उन्होंने कहा कि पहले वह बिया पाठक थी जो कटनी में रहती थी और 1939 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने बताया कि उनका एक और जन्म सिलहट में हुआ था। डॉक्टर यान स्टीवेंस ने इस मामले की गहन जांच की। स्वर्णलता ने अपने पिछले जन्म के भाई और परिवार को पहचान लिया और उन गुप्त बातों का जिक्र भी किया जो केवल परिवार के लोग ही जानते थे। बरेली के बिशन चंद का जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था। बिशन चंद ने बचपन में ही दावा किया कि वह पीलीभीत का रहने वाला लक्ष्मी नारायण है और उन्हें जब अपने पुराने घर लाया गया तो उन्होंने अपनी पुरानी संदूक में रखे सामान और पूर्व जन्म के पिता को पहचान लिया। उन्होंने अपनी पिछली जीवन शैली के बारे में ऐसी बातें बतलाई जो एक छोटे बच्चे के लिए जानना बिल्कुल भी असंभव था। इन सब के अलावे भारत में एक ऐसा पुनर्जन्म का मामला प्रकाश में आया जिसने बरसों पहले की एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाकर रख दिया। टीटू सिंह उर्फ तोरन सिंह का जन्म दिसंबर 1983 में आगरा के पास बाद नामक गांव में हुआ था। जब वह लगभग 2-3 साल का था तो उसने दावा करना शुरू किया कि उसका नाम सुरेश वर्मा है और वह आगरा का रहने वाला है और वहां उसकी सुरेश रेडियो नाम की एक दुकान भी है। उसने अपनी पत्नी का नाम उमा और अपने बच्चों के बारे में भी बतलाया।
साथ ही टीटू ने बताया कि जब वह काम से वापस लौट रहा था तब उसकी कार के पास उसे गोली मार दी गई थी। टीटू के सर पर जन्म से ही एक विशेष निशान था जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि किसी गोली के प्रवेश के घाव का होता है। जब टीटू के परिवार वाले उसे आगरा ले गए तो उसने न केवल अपनी पुरानी दुकान सुरेश रेडियो को पहचान लिया बल्कि अपनी पिछली पत्नी उमा और परिवार के अन्य सदस्यों को देखते ही पहचान लिया था और उसके साथ जुड़ी कई निजी बातें भी बताई जो केवल सुरेश वर्मा ही जान सकते थे। बिजनौर मुरादाबाद में 1944 ईस्वी में जन्मे प्रमोद ने 2.5 साल की उम्र में ही अपनी माँ से कहा था उसे खाना बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि उसकी पत्नी मुरादाबाद में रहती है। उसने बताया कि वह परमानंद था और उसकी बिस्कुट की एक दुकान थी। जब उसे मुरादाबाद ले जाया गया तो उसने अपनी दुकान और परिवार के सदस्यों को तुरंत पहचान लिया। शांति देवी, टीटू सिंह सहित तमाम ऐसे लोगों से जब पूछा गया कि मौत के बाद आपने क्या महसूस किया था तो ज्यादातर लोगों ने बताया मृत्यु के समय जीवन की घटना एक फिल्म की तरह तेजी से आंखों के सामने घूम जाती है। डर के बजाय एक असीम शांति और दर्द से मुक्ति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे अंधेरी सुरंग से होकर जा रहे हों और अंत में एक बेहद चमकदार दिव्य सुखद रोशनी से भरे मैदान में आ गए हों। मगर विज्ञान सवाल बहुत पूछता है और बिना एविडेंस के किसी भी बातों पर यकीन नहीं करता। मेमोरी मस्तिष्क के न्यूरॉन्स और भौतिक संरचना में संचित होती है। जब शरीर मर जाता है और मस्तिष्क नष्ट हो जाता है तो यादें एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे स्थानांतरित हो सकती है। बिना किसी फिजिकल मीडियम के डेटा का ट्रांसफर होना वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल असंभव होता है। मगर अब क्वांटम फिजिक्स के नए सिद्धांत ने साबित किया कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती और अब विज्ञान को भी पुनर्जन्म में संभावनाएं नजर आने लगी है। आधुनिक विज्ञान क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से जो भी अभी समझ सका है उसे हजारों वर्ष पहले सनातन धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता ने पूरी दुनिया को समझा दिया था। वशासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि यथा शरीरानि विहाय जीर्ण्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात आत्मा कभी मरती नहीं है। हम जैसे पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनते हैं ठीक वैसे ही आत्मा एक पुराने शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण करती है। पिछले जन्म के कर्म ही तय करते हैं कि हमारा अगला जन्म कब कैसे और कहां होगा और इसी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति को मोक्ष कहा जाता है। ग्रीक दार्शनिक पाइथागोरस और अरस्तु का यकीन भी पुनर्जन्म में था। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें। इसी के साथ मिलते हैं एक नई सच्ची शानदार कहानी के साथ एक नए शानदार वीडियो में।